हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को निष्ठा एकेडमी मैथमेटिक्स में वेलकम है। आज आप लोगों को कक्षा 10वीं का जो अध्याय 1 है वास्तविक संख्या, जिसका प्रश्नावली 1.1 बताएंगे। चलिए, प्रश्नावली 1 जो है आपका क्या बोल रहा है, HCF ज्ञात करने के लिए जो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करके HCF निकालने के लिए कम से कम 2 संख्या होना चाहिए। जो आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि है, इस विधि से केवल और केवल HCF ज्ञात होता है। तो चलिए, आप लोगों को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करके जो आपको 2 संख्या दिया है उसका HCF निकालते हैं। जो छोटी संख्या है 135, ये आपका हो जाएगा भाजक। जो बड़ी संख्या है आपका 225, ये आपका हो जाएगा भाज्य। चलिए, आप लगाइए 135 से 225 में लगाएंगे तो 1 से मल्टीपल करेंगे तो आप यहाँ पे आपको हो जाएगा 135, और 225 में से 135 घटाइए तो 0 हो जाएगा। ये 12 में से 3 गया तो 9 हो गया। ये आपका कट गया। जो यहाँ पे काम किए हैं, जो क्रिया किए हैं, यहाँ पे हम वही लिखे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। ये जो आपका 225 है ये भाज्य है, और ये आपका जो 135 है ये आपका भाजक है। भाजक गुने भागफल होता है, प्लस में शेषफल होता है। r नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। r नॉट इक्वल टू 0 क्यों होगा? क्योंकि शेषफल 0 नहीं आया है, इसीलिए। चलिए, फिर अब इसमें कीजिए, जो आपका शेषफल बच गया है 90, ये आपका हो जाएगा भाजक। जो पहले भाजक था वह हो जाएगा आपका भाज्य। फिर 90 से लगाएंगे 135 में तो 90 का 90 होगा। यहाँ पे अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए? तो यहाँ पे 5 में से 0 गया तो 5 होगा। यहाँ पे 13 में से अगर 9 जाएगा तो 4 13 हो जाएगा। यहाँ पे जो फिर क्रिया किए हम, जो काम किए हैं, उसी को लिख देंगे। जो भाज्य 135 बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में होता है शेषफल r नॉट इक्वल टू 0। चलिए, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपका शेषफल बच गया है वह आपका हो जाएगा भाजक। जो पहले भाजक था ये आपका हो जाएगा भाज्य। तो लगा दीजिए यहाँ पे 45 दूना कितना हो जाएगा बताइए? तो 90 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको शेषफल आ गया 0। तो इसी क्रिया को फिर आपको लिख देना है 90 बराबर 45 गुने 2 प्लस 0, r बराबर लिख देना है 0 आपको। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है, जो आपका शेषफल 0 आया है वह किस भाजक से आया है? तो वह आपका 45 जो भाजक है, इसी से शेषफल 0 आया है। तो आपको लिख देना है, इसीलिए HCF बराबर में 45। ओके। और ये जो हम क्रिया बार बार करके लिखे हैं यहाँ पे, इसमें जो क्रिया किए हैं, शेषफल को भाजक बनाए हैं। जो भाजक था वो आपका भाज्य हो गया, जो शेषफल भाजक हो गया, जो आपका भाजक था वह आपका भाज्य हो गया। एक ही क्रिया को हम लोग बार बार किए हैं ना। जब हम एक ही क्रिया को इसमें बार बार किए हैं, और इसी क्रिया को बार बार करते करते हम लोग आंसर तक पहुंच गए हैं, यानी शेषफल 0 तक पहुंच गए हैं। जिस भाजक से पहुंचे हैं वही भाजक आपका HCF कहलाएगा। और जो एक ही क्रिया को बार बार करते करते हम लोग आंसर तक पहुंच गए हैं, इसी प्रक्रिया को हम लोग यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम विधि कहते हैं। ओके, तो चलिए आपका इसमें HCF हो गया 45। चलिए डियर, आप लोग एक बार और समझ लीजिए जो कैसे बना है। आप लोगों को बोल रहा है HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करके, और आप लोग एक ये ध्यान में रखिए, जो HCF और LCM हम लोग ज्ञात करते हैं उसके लिए कम से कम 2 संख्या का होना ज़रूरी है। ओके, जो आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि है इसका प्रयोग हम लोग सिर्फ HCF ज्ञात करने के लिए करते हैं, यानी मौसा ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो चलिए डियर, जो आपका छोटी संख्या है वह आपका हो जाएगा भाजक, जो बड़ी संख्या है वह आपका हो जाएगा भाज्य। जो भाज्य हो गया यहाँ पे 225, 135 को हम लोग 1 से गुना करेंगे तो आपको 135 होगा, और इसमें से घटाएंगे तो शेषफल आपको हो जाएगा 90। जो शेषफल बच गया वही आपका हो जाएगा भाजक। जो भाजक था पहले वह आपका हो जाएगा भाज्य, फिर 90 से लगाएंगे तो 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 90 होगा, और घटाने के बाद में 45 शेषफल बचेगा। जो शेषफल है वही आपका भाजक हो जाएगा। जो पहले भाजक था वह आपका भाज्य हो जाएगा। तो फिर लगाएंगे 45 दूना 90, आपको कट के यहाँ पे घट के आ गया 0। तो आपको यही ध्यान रखना है, जिस भाजक से शेषफल 0 आ जाएगा वही भाजक आपका HCF कहलाएगा। और देख लीजिए, इसमें जो भी किए हम एक ही क्रिया किए हैं, एक ही काम किए हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिख दिए हैं। और यही स्टेप बाय स्टेप लिखते 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 हम लोग आंसर तक पहुँच गए। एक ही क्रिया करते करते हम लोग आंसर तक पहुँच गए। इसी क्रिया को हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि कहते हैं। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से हल करेंगे। जो आपका छोटी संख्या है वह आपका हो जाएगा भाजक, जो आपका बड़ी संख्या है वह आपका हो जाएगा भाज्य। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लगाते हैं 96 को एक ही बार में आप 195 से गुना कर दीजिए, आपको 38,220 आ जाएगा। और घटा करके यहाँ पे आपको शेषफल जो आएगा वह 0 आ जाएगा। आपको यहाँ लिख देना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। और आपको यहाँ पे क्या करना है, जो आपको 38,220 है वह आपका भाज्य है। तो भाज्य बराबर भाजक गुने में हो जाएगा भागफल, प्लस में हो जाएगा शेषफल, r = 0। इसीलिए HCF बराबर 196 हो जाएगा। इसको भी आप लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से ही हल करना है। तो आपको पता है जो छोटी संख्या होता है वह आपका भाजक होता है, जो बड़ी संख्या होती है वह आपका भाज्य होती है। जो भाजक है 255, इसको हम लोग 3 से मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा बताइए। तो 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, 5 तिया 15, 1 16 के 6 हासिल 1 हो गया, 2 तिया 6 1 7, 765 हो गया। घटाएंगे तो कितना आएगा बताइए। तो 7 में से 5 गया तो आपको बच गया 2, 0 हो गया, यहाँ पर 8 में 7 गया तो 1। डियर, आप लोगों को यहाँ पे लिखना है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल r0 = 0। फिर जो शेषफल आपको बच गया वह आपका हो जाएगा भाजक। जो भाजक था वह हो जाएगा आपको भाज्य। तो लगाइए
102 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 204 हो जाएगा। आपका बचेगा कितना बताइए? तो 5 में से 4 गया तो 1, और ये आपका हो गया 5। तो यही प्रक्रिया आपको यहाँ भी लिख देना है। 102 गुने 2 प्लस में 51 आर नॉट इक्वल टू 0। चलिए, जो आपका शेषफल है वह भाजक हो जाएगा, जो भाजक है वो आपको भाज्य हो जाएगा। तो 51 दूना होता है 102। यहाँ पे आपको निकल के आ गया शेषफल 0। देख लीजिए, शेषफल आपको 0 आ गया। तो आपको यहाँ पे लिख देना है 102 इक्वल टू 51 मल्टीपल 2 प्लस 0 आर नॉट इक्वल टू 0। जिस भाजक से अगर शेषफल 0 आ जाएगा वही भाजक आपका क्या कहलाएगा बताइए? तो वही भाजक आपका HCF कहलाएगा। तो HCF आपको हो गया 51। जो प्रश्न संख्या 2 है वह देखना है। देख लीजिए, ये बिल्कुल इजी है। आपको विषम पूर्णांक के बारे में बोल रहा है, तो आपको ए को एक धनात्मक विषम पूर्णांक मान लेना है। जो Q के बगल में होगा, जो Q के बगल में होगा वहीं B का मान होगा। अब इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे बैठा लीजिए। देख लीजिए, जो ए है विषम पूर्णांक वो B से बड़ा होगा, इसीलिए एक भाज ए को हम लोग भाज्य बना लिए। जो B है छोटा है, ये भाजक हो गया। Q जो आपको पूर्णांक दिया है ये भागफल हो गया। Q जो होगा एक पूर्णांक है, तो वो 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है। और जो शेषफल बचेगा आपका वह हमेशा जो भाजक है उससे छोटा ही होगा। तो भाजक कितना है बताइए? 6 है। तो आपको शेषफल का मान हो जाएगा 0 से लेकर के 5 तक। यही आपको लिख देना है यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। तो क्या होगा बताइए? तो भाज्य बराबर, तो भाज्य ए है तो ए बराबर भाजक 6 गुने भागफल Q प्लस में शेषफल R। तो अतः हम लोग निकालेंगे ए का मान। अतः ए का मान निकालेंगे तो क्या होगा बताइए? तो ए इजिकल टू 6Q। तो यहाँ पे 6Q लिए हैं यहाँ पे हम लोग। अब प्लस में R का मान कितना लिए हैं? पहले 0 लिए हैं तो आपको 6Q हो गया। फिर R का मान 1 लिए हैं, फिर R का मान 2 लिए हैं यहाँ पे, फिर R का मान 3 लिए हैं यहाँ पे हम लोग, R का मान 4 लिए यहाँ पे हम लोग, R का मान 5 लिए हैं यहाँ पे। ये 6Q 2 से पूरा कट जाएगा, ये सम हो जाएगा। मगर ये एक जो है 2 से नहीं कटेगा, ये विषम हो गया। 2 जो है पूरा कट जाएगा। ये तो 6 तो कटेगा ही, 2 भी कट जाएगा 2 से। तो ये आपका सम हो गया, ये हमको लेना नहीं है। ये 3 जो है आपका बताइए, तो 3 2 से नहीं कटेगा तो ये विषम हो गया। ये 4 है 2 से कट जाएगा, सम हो गया। और ये 5 जो है आपका 2 से नहीं कटेगा, विषम हो गया। तो हमको बोल रहा है जो 6Q + 1 और 6Q + 3 और 6Q + 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो आपको लिख देना है अतः 6Q + 1 और 6Q + 3 या 6Q + 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है। ओके डियर। प्रश्न संख्या जो 3 है, क्या बोल रहा है? किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? हमको स्तंभों की संख्या बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, अधिकतम संख्या बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। कितना स्तंभ होगा? जो आर्मी की 616 सदस्यों वाली जो परेड है उसमें स्तंभों की संख्या कितनी होनी चाहिए? जो आपको बोल रहा है यहाँ पे 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, जिसमें 32 सदस्यों वाली आर्मी होना चाहिए। उसमें आपको बोल रहा है स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए। तो कुछ नहीं करना है इसमें, आप लोगों को एक ही काम करना है। जो आपको छोटी संख्या है उसको आप लोग
भाजक बना दीजिए। जो बड़ी संख्या है उनको आप लोग भाज्य बना दीजिए। आप लोगों को इसी पे काम होगा। चलिए डियर, इसमें लगाइए तो आप लोग 32 को हम लोग अगर 1 से गुना करेंगे तो आपका आएगा 32 ही आएगा। और 61 में से अगर 32 को हम लोग हटाएंगे तो आप लोगों को बन जाएगा 29, क्योंकि ये हो गया 11। 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा। और ये हो गया आपका 5, और 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा। और ये 6 यहाँ पे उतार दीजिए। अगर 32 को हम लोग 9 से लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 नमा 18 हासिल 1 हो गया आपका। 3 नमा 27 से 1 आपका हो जाएगा 28। और यहाँ पे इसको घटाएंगे तो 16 में से 8 गया तो 8 हो जाएगा। और ये आप कट गया, ये भी कट गया। और आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर 8 से लगाएंगे 32 में तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 8 चौका हो जाएगा 32। और ये आपको घट के आ गया शेषफल 0। डियर, आप लोग को यहाँ पे यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है। 616 बराबर 32 गुने 19 प्लस में 8 लिखना है आपको। r नॉट इक्वल टू 0 लिखना है। फिर आपको लिखना है 32 बराबर 8 गुने 4 प्लस में शेषफल 0, r बराबर 0 लिख देना है। और आपको लिख देना है इसीलिए HCF बराबर 8 स्तंभों की अधिकतम संख्या इक्वल टू 8। तो डियर, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। आप लोगों को बोल रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने के लिए बोल रहा है। कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्ग करने के लिए बोल रहा है। और वह 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यही आपको बोल रहा है क्वेश्चन, और कुछ नहीं बोल रहा है। क्वेश्चन में आप लोग को कुछ नहीं करना है। हम जो बताए हैं वही करना है आप लोगों को। तथा b इक्वल टू, बताइए तो क्या लिखते हैं हम लोग। b इक्वल टू जो q के बगल में होता है वही होता है ना b का मान। तो यहाँ पे m दिया है हमको, तो हमको यहाँ के जो m के बगल में होगा वही आपका मान हो जाएगा 3। ओके। और आप लोगों को यहाँ पे करना है क्या, देखिए जो a है वो धनात्मक पूर्णांक है, बड़ा होगा b से, q होगा भागफल, और r आपका हो जाएगा शेषफल। जो आपका शेषफल होगा वह हमेशा जो भाजक होता है उससे छोटा होता है। भाजक है आपका 3, तो आपका शेषफल हो जाएगा 0, 1 और 2। आपको यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से लिख लेना है। और आपको यहाँ पे लिख देना है a इक्वल टू 3q प्लस r। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, अतः a का मान लिखेंगे तो आपको a बराबर हो जाएगा कितना बताइए तो 3q हो जाएगा। अब प्लस में शेषफल हो जाएगा आपका 0 पहले लेंगे तो ये आपका मान हो जाएगा 3q। और इसमें हमको बोल रहा है वर्ग करने पर, तो इसीलिए हम लोग जो 3q है उसका वर्ग कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा, ये 9q का स्क्वायर हो जाएगा। और आपको करना क्या है, यहाँ पे 3 कॉमा ले लेना है। और आपको यहाँ पे 3 3 जा 9 हो जाएगा यहाँ पे, और q स्क्वायर हो जाएगा। और जो 3q स्क्वायर है इसको आप लोग m मान लीजिए। जो आपका 3q का स्क्वायर है उसको m मान लीजिए। चलिए फिर आप लोग a का मान यहाँ पे दिखाइए। चलिए फिर a का मान निकालिए आप लोग, कितना होगा बताइए तो 3q होगा। अब प्लस में r का मान फिर हम लोग 1 लेंगे। फिर हमको बोल रहा है वर्ग करने पर, तो वर्ग कर दीजिए। तो अगर a का स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर तो हो जाएगा ये 9q का स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा आपका ये 2ab, तो ये हो जाएगा 6q प्लस में 1 हो जाएगा ये। और यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 कॉमा ले लेना है। तो 3 कॉमा लेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा।
और ये क्यू स्क्वायर हो गया, प्लस में 3 2 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्यू हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, 3 हो गया, ये जो आपका 3 स्क्वायर या प्लस में 2 है ना, इसको m मान लीजिए, आप प्लस में 1 लिख दीजिए। और आपको करना क्या है, इसके बाद में देख लीजिए, हमको यही बोल रहा था जो वर्ग करने पर जो भी पूर्णांक आएगा वह 3m या 3m1 के रूप का होता है। लिख देना है 3m या 3m के रूप में किस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग होता है। जो प्रश्न संख्या 5 है, क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यहाँ पे बोल रहा है डियर, यहाँ पे क्यूब बोल रहा है, यहाँ पे जो 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। b इजकल टू, जो b का मान होता है वह q के बगल का होता है। तो यहाँ पे q का बगल में कितना है बताइए, तो 9 है। तो यहाँ पे आपको b का मान हो जाएगा 9। तो हम लोग अब क्या करेंगे बताइए, तो a एक धनात्मक पूर्णांक है, तो a आपका बड़ा होगा किससे, b से। तो b हो जाएगा आपका भाजक, जो q है वह भागफल हो जाएगा, जो बचेगा आपका शेषफल वह है r। जो शेषफल होता है वह हमेशा इस भाजक से छोटा ही होता है। तो शेषफल का मान होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8। जो r है शेषफल है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है, इसीलिए r का जो मान होगा, शेषफल का जो मान होगा वो 0 से लेकर 8 तक होगा। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से लिखेंगे, और हम लोग क्या कर देंगे बताइए, तो a इजकल टू 9q होगा यहाँ पे, प्लस में r होगा। अब आपको लिखना है यहाँ पे, अतः a का मान लिखना है, तो ये आपका हो जाएगा 9q। आपको बोल रहा है घन करने के लिए, तो घन कर दीजिए, और 9q का जो घन होगा, क्यूब होगा, वह आपका हो जाएगा 729 m का क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे हम 9 कॉमा ले लेंगे, तो यहाँ पे आपको बचेगा 81q का क्यूब बच जाएगा। देख लीजिए, एक को 9 से गुना करेंगे तो 9 होगा, 8 9 72। तो यहाँ पे 9 अगर हम लोग कॉमा लेंगे तो 81 बचेगा, यहाँ पे क्यू का क्यू हो जाएगा यहाँ पे। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, क्या करना है, 9 है जो आपका 81 क्यू का क्यू है उसको आप लोग m मान लीजिए। चलिए फिर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे फिर a का मान निकालिए। अभी आपको ये करना है, क्या है, आपको a प्लस b का होल क्यू करना है। तो कीजिए a प्लस b का होल क्यू। देखिए डियर, आप यहाँ पे अगर हम लोग इसको a प्लस b के होल क्यू पे तोड़ेंगे, तो तोड़िए तो आप लोगों को इसको a प्लस बी का होल क्यू करना है। तो आप लोगों को फार्मूला याद होना चाहिए, जो होता है a प्लस बी का होल क्यू, वह क्या होता है बताइए, तो a का क्यू होता है, प्लस में b का क्यू होता है, प्लस में 3a² b होता है, प्लस में 3ab² होता है। तो आप लोगों को ये जो फार्मूला होता है ये याद होना चाहिए। फार्मूला याद करने से आपको क्वेश्चन आसान हो जाता है। 9q का क्यू है यहाँ पे 729 क्यू का क्यू, प्लस फिर है आपको b का क्यू है, यानी 1 का क्यू है, तो 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे है 3a² b, तो 3a², तो a कितना है बताइए, तो 9 है ना। तो 9q का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा। 81 को अगर हम फिर 3 से गुना करेंगे तो कितना 243 हो जाएगा, 243 हो जाएगा। और यहाँ पे a² है, मतलब a में जो आपका है q है, तो q² हो जाएगा, यहाँ पे q² हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा।
तो फिर क्या 3ab², b² मतलब 1 का स्क्वायर होता है 1, फिर a है तो 1 को a से गुना करेंगे तो 9 की हो जाएगा, 9 को फिर 3 से गुना करेंगे तो 9 × 27 हो जाएगा। b² है यहाँ पे, b का मान तो 1 है, फिर a है तो a तो q है ना, तो यहाँ पे 27 q हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग 9 कॉमा ले लेंगे तो क्या होगा बताइए। तो यहाँ पे हम लोग 9 कॉमा लिए थे 729 में से, तो आपको बच गया था यहाँ पे 81 q का q, या फिर है प्लस, अगर हम लोग 9 से भाग करेंगे 24 में तो कर लीजिए 9 दूना 18 हो गया यहाँ पे, 18 6 24 9 37 27 q का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, प्लस में 9 × 27 q हो जाएगा यहाँ पे, प्लस में जो एक बचा है उसको लास्ट में यहाँ पे लिख दीजिए। डियर स्टूडेंट्स देखिए, जो यहाँ पे आप लोग किए हैं प्रक्रिया, ये किए हैं आप लोग किससे किए हैं, तो a + b का होल क्यू से किए हैं। तो 1 का क्यू किए हैं तो 729 क्यू हुआ है, 1 का क्यू किए हैं तो 729 का क्यू हुआ है, फिर b का क्यू किए हैं तो 1 हुआ है, फिर 3a² b किए हैं तो यहाँ पे 243 क्यू का स्क्वायर हुआ है, प्लस में आपको 3ab² किए हैं तो 27 क्यू हुआ है यहाँ पे। और आप लोगों को इसमें से 9 कॉमा ले लेना है। तो अगर हम लोग 9 कॉमा लेंगे तो देखिए 729 में से हम और 9 कॉमा लिए थे तो 81 क्यू का क्यू बच गया था यहाँ पे। तो यहाँ पे भी वही होगा, 729 में अगर 9 कॉमा लेंगे हम लोग तो 81 क्यू का क्यू बच जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस होगा यहाँ पे। 243 में से 243 में अगर हम लोग 9 से भाग करेंगे तो देखिए 9 दूना 18 होता है, इसमें 6 बच गया, 24 में से 6 बच गया, 6 पर 3 63 हो गया, 9 7 63 हो गया और q² हो गया ना, प्लस है तो प्लस है, 9 × 27 हो गया और q बच गया। ये जो आपका 1 है ये यहाँ पे आ गया। और देख लीजिए आपको करना क्या है, 9 लेना है यहाँ पे, और ये जितना डाटा इस ब्रैकेट के अंदर में है उसको आप लोग m मान लीजिए, आप प्लस में यहाँ पे आप लोग 1 लिख दीजिए। चलिए हो गया। यहाँ पे हम लोग a का मान निकाल लेंगे फिर से। अगर a का मान निकालेंगे तो क्या लेंगे बताइए, तो 9q तो होगा ही यहाँ पे, 9q तो होगा ही, ये तो 9q है तो 9q तो यहाँ पे होगा। अब प्लस में फिर यहाँ पे हम r का मान 0 ले लिए हैं, r का मान 1 ले लिए हैं, तो r का मान कितना लेंगे बताइए, 2 लेंगे r का मान। तो यहाँ पे हम लोग r का मान 2 लेकर के इसका घन कर देंगे। घन करने पर क्या होगा बताइए, तो 9q का अगर q करेंगे तो 729 q का q होगा, प्लस में b का q करेंगे यानी 2 का q करेंगे तो 8 होगा, प्लस में चलिए क्या करेंगे बताइए, तो 3a² b होगा ना। तो चलिए अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, a का स्क्वायर करते हैं पहले। तो a का स्क्वायर कितना होगा बताइए, तो 9q मतलब 81 q का स्क्वायर हो जाएगा। फिर है गुने में आपको 3 कर देना है, तो गुना में 3 करेंगे तो कितना होगा बताइए, तो 243 हो जाएगा। अब 243 को फिर हम लोग b भी है यहाँ पे, तो b 2 है तो फिर 2 से इसको मल्टीपल कर देंगे तो बताइए कितना होगा, बताइए 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो 486 हो गया। और यहाँ पे क्या है a² है, तो a का मान कितना है बताइए, तो q का स्क्वायर, a का मान कितना है बताइए, तो q का स्क्वायर, ये तो q का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस में यहाँ पे है देखिए b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर कितना होगा बताइए, तो यहाँ पे b का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। फिर a है तो a कितना है बताइए, तो 9 है, या फिर 3 है, तो 9 चौका 36 हो जाएगा। 36 को फिर 3 से गुना करेंगे तो 36 का 18 का 8, 36 का 18 हासिल 1, 3 × 9, 1 10 के 0 हासिल 1 हो जाएगा। यहाँ पे आपको q हो जाएगा। चलिए डियर, अगर हम लोग 9 कॉमा लेंगे यहाँ पे तो 729 q का क्या बच जाएगा बताइए, तो 81 q का q बच जाएगा। यहाँ पे 9 से हम लोग लगाएंगे 48 में, तो 9 × 5 = 45, 3 बच गया यहाँ पे। 48 में से अगर 45 गया तो 3 बच गया, 3 पर 6 36 हो गया, और 36 में 9 से भाग करेंगे तो 9 चौका 36 हो जाएगा यहाँ पे, और q² हो गया यहाँ पे। अगर 9 से भाग करेंगे 108 में तो 12 9 108, यहाँ पे आपको 12 हो जाएगा, यहाँ पे q हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 8 बचा था तो प्लस में 8 कर देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे 9। जितना भी ब्रैकेट के अंदर में सबको हम लोग m मान लेंगे, प्लस में 8 हो जाएगा। अतः 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में कोई धनात्मक पूर्णांक का घन
होता है। ओके डियर, चलिए आप लोग इंड हो गया ये 1.1